नमस्कार दोस्तों, खेराड़ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होते हैं, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र से। तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र से। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र दोस्तों तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? तंत्रिकाओं द्वारा। तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। और जबकि अंतःस्रावी तंत्र वह रसायनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र का हमारा पहला भाग होगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन, इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। तो दोस्तों हम तंत्रिका कोशिका के बारे में जानते हैं। तंत्रिका कोशिका एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। शरीर की यह सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका में दोस्तों कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन इसमें नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन इसमें नहीं पाया जाता है। दोस्तों आगे बताना चाहूंगा इसके बारे में कि हमारे शरीर में न्यूरॉन की संख्या 86 बिलियन है। न्यूरॉन की संख्या हमारे शरीर में 86 बिलियन है। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, वहां पर हम न्यूरॉन का चित्र बना रहे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर इसमें बीच में दोस्तों केंद्रक होता है ये, और केंद्र के चारों ओर कुछ इस प्रकार के छोटी छोटी गांठें नुमा होता है। इसे दोस्तों न्यूरोफाइबिल कहते हैं। न्यूरोफाइबिल कहते हैं। और यहां पर छोटे छोटे कण नुमा ये होता है दोस्तों, इसे कहते हैं निश्चल कणिका। इसे निश्चल कणिका कहते हैं। इसे निश्चल कणिका कहते हैं। ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं दोस्तों। कोशिकाएं जिसे कीटोन कहते हैं, डेंड्राइट जिसे द्रुमिका भी कहते हैं, और तंत्रिकाश जिसे एक्सॉन भी कहते हैं। तो हम दोस्तों ये ऊपर वाला भाग है, ये स्टार नुमा, इसे कहते हैं कोशिका काय। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका काय। इस भाग का नाम जो ये स्टार नुमा जो भाग दिख रहा है इसे कोशिका काय कहते हैं। और हम कोशिका काय के भागों को देख रहे हैं दोस्तों। तो कोशिका काय के अंदर न्यूरोफाइबिल व निश्चल कणिका होती है। कोशिका काय के अंदर न्यूरोफाइबिल व निश्चल कणिका होती है। और ये जो न्यूरोफाइबिल होता है दोस्तों, ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है। ये तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है। न्यूरोफाइबिल तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होता है। और जो निश्चल कणिका होती है, निश्चल कणिका ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। निश्चल कणिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है निश्चल कणिका। ये उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें बीच में केंद्रक होता है। और ये जो कोशिका काय होता है इसी के ऊपर अनेक धागे नुमा तंतु होते हैं। ऊपर अनेक धागे नुमा तंतु होते हैं दोस्तों। ये इन तंतुओं को कहते हैं दोस्तों डेंड्राइट। इन्हें कहते हैं डेंड्राइट या द्रुमिका। ये डेंड्राइट या द्रुमिका होती है दोस्तों,
ये एक धागीनुमा तंतु है जो सूचनाओं को कोशिका काय तक लाता है, जो सूचनाओं को इस कोशिका काय तक लाता है। यह डेंड्राइट, इसका नाम है ध्रुमिका, इसे ध्रुमिका कहते हैं। और ये सूचनाओं को कोशिका काय तक लाती है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे देखते हैं तंत्रिकाक्ष, जो हमने ये इसका निचला भाग बनाया था ये वाला, इसमें एक बीच में मोटा एक एकल तंतु होता है दोस्तों, मोटा एकल तंतु, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष कहते हैं दोस्तों। और इसी को अंग्रेजी में एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ये एकल धागीनुमा तंतु है दोस्तों, जो सूचनाओं को, ये जो यहाँ पर कोशिका काय था, इस कोशिका काय से सूचनाओं को लेकर जाता है दोस्तों। ये कार्य होता है तंत्रिकाक्ष का। ये कार्य किसका होता है दोस्तों? तंत्रिकाक्ष का होता है दोस्तों। और जो एक्सॉन होता है दोस्तों, इसके ऊपर माइलिन अक्षर का आवरण पाया जाता है। ऐसे मोटे मोटे गोले धब्बे आकार में कुछ घंटे होती है दोस्तों। इन घंटों को बोलते हैं दोस्तों माइलिन अक्षर, माइलिन अक्षर, इन्हें माइलिन अक्षर कहते हैं दोस्तों। इन्हें माइलिन अक्षर कहते हैं, जो फास्फोलिपिड का बना होता है। ये माइलिन अक्षर किसका बना होता है? फास्फोलिपिड का बना होता है। और इन माइलिन अक्षर के बीच में जो ये जगह होती है, ये वाली जगह, ये जगह, इस जगह को बोलते हैं दोस्तों रेनवियर की संधि, रेनवियर की संधि, रेनवियर की संधि कहते हैं इसे। जहां पर माइलिन अक्षर का आवरण नहीं होता है और बीच में थोड़ी रिक्त स्थान या खाली स्थान पाए जाते हैं, उसे रेनवियर की संधि कहते हैं दोस्तों। और ये जो तंत्रिकाक्ष है, इसका अंतिम छोर जहां पर कुछ फुला हुआ भाग होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ फुला हुआ भाग होता है, फुला हुआ भाग, इस फुले हुए भाग को दोस्तों सिनेप्टिक नोस कहते हैं, सिनेप्टिक नोस, सिनेप्टिक नोस कहते हैं। इस अंतिम भाग को दोस्तों सिनेप्टिक नोस कहते हैं। जब दो न्यूरॉन आपस में दोस्तों जुड़े हुए नहीं होते हैं लेकिन क्रियात्मक रूप से संबंधित होते हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं। जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं और क्रियात्मक रूप से उनकी इकाई एक होती है, तो उन्हें दोस्तों सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें सिनेप्स। और इसी तरह एक शब्द आता है दोस्तों घाबा, घाबा शब्द आता है, घाबा, GABA, घाबा, ये न्यूरोसंबक कहते हैं दोस्तों। इसकी अगर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो घाबा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों गामा अमीनो बाइटायरिक एसिड, गामा GAMMA, गामा अमीनो बाइटायरिक एसिड, ये होती है दोस्तों गाबा की फुल फॉर्म। जी का मतलब होता है गामा, ए का मतलब होता है अमीनो, बी का मतलब होता है बाइटायरिक, और ए का मतलब होता है एसिड। तो गाबा की फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों तंत्रिका तंत्र में सोडियम, तंत्रिका तंत्र में सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम, ये दो तत्व होते हैं दोस्तों जो तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक होते हैं। जो तंत्रिका आवेगों के संचरण में सोडियम व पोटेशियम ये भी सहायक होते हैं। मनुष्य में तंत्रिका आवेगों का संचरण 130 मीटर प्रति सेकंड, 130 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पाया जाता है दोस्तों, वेग से होता है। 130 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मनुष्य में तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है।